नमस्कार दोस्तों, मैं भंडार देवा चैनल से मैं आज आपको बताऊंगा अश्वगंधा के बारे में, अश्वगंधा औषधि के बारे में। लेकिन चलने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही ये पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि ये घरेलू नुस्खा नहीं है कि आप 2 मिनट के बाद देखने के बाद उसको आप बंद कर देंगे तो ये बात समझ में आएगी। तो दोस्तों, हम बताएंगे आपको कि अश्वगंधा जो है आयुर्वेद में बहुत ही उच्च स्थान रखता है। और अश्वगंधा जो है राजा महाराजाओं के ज़माने से यह प्रयोग होता आ रहा है, और इसकी जड़ को सुखा करके ये पाउडर बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। गुणों और फायदे के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करें तो शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करने में अश्वगंधा बहुत ही सक्षम होता है। और मोटे तौर पर हम बतावें कि अगर अश्वगंधा का प्रयोग कई मायनों में कई तरह से किया जाता है। अगर शरीर, मान लीजिए, अश्वगंधा खाने से शरीर पतला नहीं होता है, शरीर स्वस्थ होता है। जैसे कि केवल अश्वगंधा खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। कुछ लोग पतले हैं तो मोटा होने की अगर चाह रखते हैं तो उनके साथ शतावर का चूर्ण इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अश्वगंधा और शतावर दोनों को अगर ये खाते हैं, दोनों को मिलाकर खाते हैं तो उनका वज़न बढ़ने लगता है। तो अश्वगंधा के ढेर सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि ये दिमागी टेंशन को दूर करता है, ब्रेन को मजबूत करता है, और याददाश्त को भी ये ग्रोथ करता है। स्मृति पावर जो है, अश्वगंधा खाने से स्मृति पावर बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चों को भी ये जो अश्वगंधा जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में माता पिता को चाहिए कि बच्चों को भी ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में अश्वगंधा देना चाहिए। बशर्ते 10 वर्ष के अगर ऊपर बच्चा है तो 1 से 2 ग्राम, अगर 15 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो तो 5 से 6 ग्राम की मात्रा जो है दूध के साथ दिया जा सकता है। दूध के साथ जैसे 100% इसका बेनिफिट मिलता है। अगर दूध उपलब्ध ना हो तो गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ भी इसको लिया जा सकता है। तो अश्वगंधा जो ब्रेन को बहुत ही मजबूत बनाता है, और शुगर वालों को भी अगर पेशेंट अगर है तो शुगर के पेशेंट को लेना चाहिए अश्वगंधा, लेकिन हमेशा आप डॉक्टर की देख रेख में ही शुगर के पेशेंट लेवें। क्योंकि कई जैसे शुगर के पेशेंट जो होते हैं बीपी उनका बहुत ही नॉर्मल होता है, यानी कि नीचे होता है। अगर बीपी नीचे उनका है और उस समय या अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो शुगर के पेशेंट जो होते हैं उनको डॉक्टर की देख रेख में लेना चाहिए। बाकी जो लोग हैं, जैसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो शुगर से पीड़ित नहीं हैं, जैसे उनके शरीर में अगर जोड़ों में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, गठिया का दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, पैर से उठ गए तो खड़े रह गए, बैठ गए तो बैठे रह गए, इस तरह का जो जिनको प्रॉब्लम है तो ये रामबाण का कार्य करता है। तो उन्हीं लोगों को ये चीज़ खिलाना चाहिए। मैं विनम्रतापूर्वक लेकिन विश्वास के साथ आपको जो भी बात बता रहा हूँ सब प्रयोग किया हुआ है, और इसमें कोई बताई गई बात नहीं है, क्योंकि हम खुद इसका प्रयोग करते हैं। अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों सबको ये राय देते हैं कि इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। जिनको नहीं खाना है उनको हम पहले ही बता देते हैं कि किनको नहीं खाना है, किनको डॉक्टर की देख रेख में खाना है। तो थायराइड के भी जो मरीज़ हैं वो भी डॉक्टर की देख रेख में खाएं इसको। थायराइड के भी पेशेंट को हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि आप अश्वगंधा का प्रयोग करें। शुगर के पेशेंटों को भी नहीं बोलेंगे कि आप डायरेक्टली प्रयोग करें। आप लोग डॉक्टर की सलाह पर इसके बाद जो भी हैं वो खा सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ है कि अब इसको खाने से पहले फ़ायदे तो हैं, ढेर सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन खाने से पहले शरीर में और भी तमाम प्रकार की अगर दिक्कतें आपको हो तो आप अश्वगंधा खाएंगे, बहुत ही अधिक फ़ायदा करेगा आपको। लेकिन खाने से पहले ये है कि खाने का भी नियम जो होता है उसको आप सही पूर्वक से खाएं। जैसे खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं,
इस चीज़ को आप पालन करें। ऐसा नहीं कि आप अश्वगंधा खा रहे हैं, हमने बताया आप अश्वगंधा खाना शुरू कर दिए, लेकिन ये है कि आप खाने का ढंग ही नहीं मालूम है। आप अपने भोजन को ही विष बना देंगे तो फिर दवा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले आज 4 बात मेरी याद रखिएगा कि कभी भी खाना खाने के 1 घंटे बाद आप हमेशा पानी पिएं। खाना खाने के बीच में या खाना खाने के तुरंत बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पानी पिएं। दूसरा है, 1 घंटे पानी जब पिएंगे तो उस पानी को डायरेक्टली नहीं पिएंगे, आप घूंट घूंट करके धीरे धीरे पानी को पीना है। कभी भी पानी अमूमन तौर पर ठंडा नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। जब ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो तो उस पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर गुनगुना पानी या सामान्य पानी, बिस्तर से उठे तुरंत फ्रेश होने नहीं जाना चाहिए। बिस्तर से उठने के बाद कुछ देर टहलने के बाद गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने के बाद ये शौच जाना चाहिए। तो इससे जो होगा आपका जो है त्रिदोष नाश होता है। जो त्रिदोष से अगर आपका वात कफ पित्त अगर तीनों सही रहेगा तो आप कोई भी दवा खाएंगे तो वो फ़ायदा करेगा। अगर वात कफ पित्त आपको तीनों बिगड़ा हुआ रहेगा तो कोई भी दवा आप खावें या कहीं भी इलाज करावें, कभी भी वो फ़ायदा नहीं, बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, इसके बाद इसका प्रयोग करें आप इस चूर्ण का, तो ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि ऋषि महर्षि बताते हैं कि ये त्रिदोष जो है अगर आपका बिगड़ जाए, यानी कि अगर वात बिगड़ जाए, पित्त बिगड़ जाए, कफ बिगड़ जाए तो भयंकर से भयंकर भी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं और कोई दवा जो है सही समय पर वो काम करता नहीं है। जैसे अगर वात बिगड़ जाए तो बताते हैं कि वात अगर बिगड़ जाता है तो 80 प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगर पित्त बिगड़ जाए आपको तो 45 से 50 प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगर कफ अगर बिगड़ जाए तो 28 प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो एक चीज़ अगर बिगड़ेगा तो कितनी बीमारियों को लेकर आएगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, खाने पीने का भी ध्यान आप रखें और उसके बाद से आप दवा लें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि अश्वगंधा के हमने तो खाने पीने के बारे में बताया। अब इसमें होता क्या है कि अब बताएंगे कि आयुर्वेद में औषधियों में अश्वगंधा का नाम बहुत ही लोकप्रिय है। कई रोगों में इसका इलाज किया जाता है और अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधियों में जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम लिया जाता है। एक बात, अश्वगंधा का प्रयोग जिनकी बीपी कम हो उनको नहीं लेना चाहिए। अश्वगंधा पहले ही हमने बताया कि अगर बीपी कम आपका है तो अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा लेने से उनको बचना चाहिए। क्योंकि जिनकी बीपी पहले से ही कम है और उसे और भी अश्वगंधा लेने के बाद और कम कर दिया जाए तो हालत उसकी बिगड़ सकती है। तो हमेशा याद रखें कि अश्वगंधा का प्रयोग जो है बीपी कम अगर कम है तो आपको नहीं लेना है। शुगर के मरीजों को भी अश्वगंधा लेने से डॉक्टर से परहेज और पूछ कर ही लेना चाहिए, परामर्श करने के बाद ही लेना चाहिए। और तीसरी बात है, एक चीज़ और बता दें, बहुत ज़रूरी है, गर्भावस्था में भी अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो बढ़ सकता है। जो भी गर्भवती महिलाएं होंगी अगर बोल देती हैं अश्वगंधा का प्रयोग करती हैं तो किसी किसी का एस्ट्रोजन जो है हार्मोन जो होता है उसका स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और सर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अश्वगंधा का इस्तेमाल शरीर को जवान बनाए रखने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में तमाम नुस्खे में भी किया जाता है। यूँ कहें तो अश्वगंधा रेमेडी कह सकते हैं। अश्वगंधा एक चीज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वह है सेक्स पावर बढ़ाना। जी हाँ, अश्वगंधा सेक्स पावर इम्प्रूव सेक्सुअल बोल सकते हैं परफॉर्मेंस, यानी कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए जमकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो औषधियों के तौर पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि अश्वगंधा का सेवन करने से वीर्य जो होता है वह गाढ़ा होता है और मजबूती प्रदान करता है। अश्वगंधा गठिया रोग में भी
बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। डाइजेशन की समस्या को भी बहुत अच्छे से सुधारता है और गठिया की समस्या से राहत दिलाता है। अश्वगंधा के फ़ायदे जो होता है, अश्वगंधा बेनिफिट तो हम सभी जानते हैं। वैसे अश्वगंधा का तासीर जो होता है गर्म होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अश्वगंधा जैसे कि गर्म तासीर का होता है या तरुण का होता है, तो अश्वगंधा जो होता है हमेशा गर्म तासीर का होता है। तो अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक चीज़ है कि जैसे जो मात्रा होती है छोटे बच्चों को 2 से 3 ग्राम और बड़ों को 5 से 6 ग्राम तक इस्तेमाल करना चाहिए। दूध से इसका इस्तेमाल करेंगे तो 100% फ़ायदा होगा। नहीं दूध है तो गर्म पानी या गुनगुने पानी से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह यौन क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है, रामबाण का काम करता है। और पुरुषों में सीमन जो होता है, सीमन शुक्राणुओं की क्वालिटी की बढ़ोतरी करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़ायदा करता है। और बाकी जिनके रीढ़ में, पैर में, शरीर में तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं, दर्द रहती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया की शिकायत रहता है, उनमें भी ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी, यानी कुल मिला के बहुत ही अच्छा है। 2-3 कंडीशनों को, जैसे थायराइड के पेशेंट को डॉक्टर की देख रेख में देना चाहिए, शुगर के पेशेंट को डॉक्टर की देख रेख में देना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की देख रेख में। बाकी इसके बाद सभी लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं। खास करके बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तभी से 10 साल के बाद से थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1 ग्राम 2 ग्राम की मात्रा में, जिससे बच्चों को ये बढ़ने में बहुत ही लाभदायक होता है। हर माँ बाप को देना चाहिए, जिससे हाइट बढ़ने में अश्वगंधा का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और इन्हीं सब जानकारियों के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी हित हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।